के मुल्क में जो है वो एक मुल्क जो है वो ग्राउंड में पानी है तो उसको हेलीकॉप्टर के पंखों से सुखा रहा होता है, लेकिन हमारे पास हेलीकॉप्टरों की कमी है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। दुनिया की पहली 5 फौजों में हमारी फौज का नाम आता है। 5 इंसान जो कि 5 घंटे इंतजार करते रहे, सैलाब के अंदर एक पत्थर पे खड़े थे, उनकी वीडियो भी वायरल की गई, उनकी तस्वीरें भी वायरल की गई। पाकिस्तानियों ने पूरी कोशिश की कि उनको बचाया जाए, हुकूमत तक उनकी आवाज पहुंचाई जाए, उनकी तस्वीरें पहुंचाई जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। वैसे तो वजीर आला जाते हैं ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है व्यू लेते हैं नीचे का, लोगों को हाथ लाते हैं, देखते हैं कितना पानी है। आज अगर कोई वजीर आला हिम्मत करता और उनको बचाता या कोई हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी जाती, हमारे पास हेलीकॉप्टरों की कमी नहीं है, हमें एटमी कुव्वत है, दुनिया की पहले 5 नंबर में हमारी फौज है, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू नहीं करने गया, कोई हुकूमती अदारा नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? 5 इंसानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। वो शहीद हो गए, सैलाबी रहले में बह गए, 5 घंटे जो है इंतजार करते रहे कि कोई मसीहा आएगा और उनको बचाएगा। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत आएगी जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, एक भी एयर एम्बुलेंस मौजूद नहीं। बाहर के मुल्क में जो है वो कुत्ते बिल्ली को अगर कहीं वो फंस जाए या जख्मी हो जाए तो एयर एम्बुलेंस बचाने चली जाती है, हेलीकॉप्टर चला जाता है। यहाँ पे 5 इंसानों को नहीं बचाने गए, 5 इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। बहुत शर्मिंदा हैं हम, बहैसियत पाकिस्तानी हम बहुत शर्मिंदा हैं। पहले इंसानियत, दूसरी बात हम मुसलमान हैं, वो हमारे भाई थे और वो सैलाबी रहले में हमारी आंखों के सामने बह गए, कोई उनको बचाने नहीं गया। आपको मैं बताता चलूं, ये हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है इस वक्त। ये इनका फेलियर है कि ये जो 5 लोग बह गए, जो लोग कुदरती आफात में शहीद हो जाते हैं, एकदम से जलजिला आया, घर गिरा या फिर कार एक्सीडेंट हुआ या कुछ और हुआ, सैलाब आया, उनको रेला बहा के लेके गया, वो मौके पे शहीद हो गए और बह गए। वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन 5 घंटे का आपके पास टाइम था और आपको इनको बचाना चाहिए था। वैसे तो आप लोग जलसों में भी हेलीकॉप्टर पे पहुंच जाते हैं अली सदपारा को ढूंढने के लिए, हालांकि सबको पता था कि वो जो है शायद जिंदा नहीं होगा और सैकड़ों फुट बर्फ में दब चुका होगा, लेकिन 3 दिन ऑपरेशन जारी रहा। यहाँ पे हमारे भाइयों को क्यों नहीं बचाया गया? ये वही पठान थे जो पंजाब से लोग जाते हैं, उनकी गाड़ी को हादसा होता है या फिर वो सैलाब में फंस जाते हैं तो वो अपनी मदद आप जो है उनको बचाते हैं। उनके पास जितने वसाइल होते हैं वो कोशिश करते हैं और उनको बचाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे उनको लोग नहीं बचा सकते थे क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। चारों तरफ पानी था, बीच में एक पत्थर था, उस पर खड़े हुए थे, लेकिन कोई हुक्मरान जो है उनको बचाने नहीं गया। अगर आज कोई हुक्मरान चला जाता तो वो हीरो बन जाता पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों की नजरों में हीरो बन जाता। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि बाहर के मुल्क में जो है वो एक मुल्क जो है वो ग्राउंड में पानी है तो उसको हेलीकॉप्टर के पंखों से सुखा रहा होता है, लेकिन हमारे पास हेलीकॉप्टरों की कमी है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। दुनिया की पहली 5 फौजों में हमारी फौज का नाम आता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर इमरान खान साहब अभी जलसे करें तो ये जलसों का टाइम बनता है। इमरान खान साहब की कॉल पे लोग निकलते हैं, हर जलसे में रश होता है, हजारों लोग होते हैं। तो असल अगर आपने हीरो बनना है तो ये टाइम है, लोगों को बुलाएं, हर शहर में जलसा करें, हजारों लोग आएंगे, उनको कहें अपने साथ इमदादी सामान लेकर आए, कोई राशन लेकर आए, कोई माली इमदाद लेकर आए, कोई कपड़े लेकर आए और बाहर एक कैंप लगाएं पीटीआई की तरफ से, उसमें जमा कराएं और फिर ट्रक के ट्रक भेजें, उनकी मदद करें। इस वक्त उनको हमारी जरूरत है, हमारे भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को। सबसे पहले वो इंसान है, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, हुकूमत को इंसानियत दिखानी चाहिए जो उन्होंने नहीं दिखाई। और हमारे 5 भाई बह गए, हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। हम जो हैं ये 5 जानों का जो ज़िया हुआ है, इनके घर वालों से पूछें, हम उनके दुख का कभी भी मुदावा नहीं कर सकते। कार हो जाते हैं तो लोग उनको खुद बचा लेते हैं, लेकिन लोगों के पास उतने वसाइल होते हैं, लेकिन यहां पर वसाइल नहीं थे क्योंकि वो पानी में घिरे हुए थे, एक पत्थर पे खड़े थे। वो यहां पे हेलीकॉप्टर बचा सकता था। बाहर के मुल्क में कुत्ते को बिल्ली को अगर जख्मी हो जाए और किसी ऐसी जगह पे फंस जाए तो कितनी वीडियोस हमने देखी हैं कि हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है उनको बचाने, एयर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। क्या हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं है? 4-5 घंटे का टाइम था, कोई हुकूमती हेलीकॉप्टर नहीं गया, कोई वजीर आला अपना हेलीकॉप्टर नहीं लेके गया। वजीर आला वैसे तो दौरे करते हैं, ऊपर ऊपर से नीचे देखते हैं कि कितना पानी है, हाथ भी हिलाते हैं ऊपर से, लेकिन इन 5 लोगों को अगर आज कोई वजीर आला या आज कोई अफसर चला जाता बचाने तो वो कौम का हीरो बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इंसानियत की तजलील हुई है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इस वक्त पाकिस्तानियों का मोराल है वो डाउन हो गया है। उन इंसानों को बचाना चाहिए था
वो हमारे भाई थे, पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे। 5 घंटे उन्होंने इंतजार किया, बिलाखिर सैलाबी रेला उनको बहाकर ले गया और वो शहीद हो गए। अब मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत हमारी फेल हो चुकी है। इस वक्त तबाहकारी अरूज पर है, सैलाब की तबाहकारी अरूज पे है। करोड़ों अरबों की फसल तबाह हो चुकी है, करोड़ों अरबों की जो है प्रॉपर्टियां तबाह हो चुकी हैं, पूरे होटल सैलाबी रहले में बह गए हैं और लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। सैलाब आया हुआ है और इंतहा किस्म का सैलाब आया हुआ है। बार बार बारिशें हो रही हैं, पुराना पानी अभी निकलता नहीं तो नया पानी आ जाता है, वहां से इंडिया भी पानी छोड़ देता है। इंडिया में जब फ्लड की कैफियत होती है तो वो पानी का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर देता है और फिर तबाहकारियां मजीद होती हैं। हमारी प्लानिंग जीरो है, इतनी हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी डैम नहीं बनाए। अगर ये डैम बना लें तो यही जो नुकसान है ये हमारे फायदे में बदल जाए, इससे बिजली बने और हम फिर जो है बिजली में खुद कफील हों। इतना ही ज्यादा बिजली हो जाए कि घरों के बिल जो हैं, जो अब लाखों में आते हैं, हजारों में आते हैं, वो सिर्फ चंद 100 रुपयों में आए और डैम की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। और ये हर साल सैलाब आता है, बरसात में हर साल सैलाब आता है। ये सबसे मेन इशू है जिस पे किसी भी हुकूमत की नजर नहीं जाती, कोई प्लानिंग नहीं है।